हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय भगवान। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरिये का लेंटर बनते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और किस सरिये का यूज करना चाहिए। ड्राइंग के मुताबिक हमारा सरिया बनाना चाहिए और इस दूरी पर हमारा रिंग का डिस्टेंस है बीम का और कैसे कैसे बीम है, क्या कुछ है, मैं आपको ड्राइंग के मुताबिक आपको सारा बता देता हूँ। जो हम अभी लेंटर बांध रहे हैं उसमें हमारे आर्टिस्ट से ड्राइंग आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हम बीम बांध देंगे और उसके बाद मैं आपको सरिया का डिस्टेंस दूंगा कि किस mm का सरिया कहाँ बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे आप हमारी ड्राइंग देख ली, ये हमारी बीम और सरिया की डिटेल आई है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सारा सरिया बनना है। अब दोस्तों देखो जी, मेन जो बात है कि सबसे पहले हमारे जो लेंटर का जो हम सरिया बांध रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे बीम है। बीम में हमने क्या देखना है कि किस डिस्टेंस पर उन्होंने रिंग बांध रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा सबसे कम से कम 6 इंच की दूरी पर रिंग हमारा होना चाहिए और जो सरिया हमारा है जो 20 का दिया है, जहाँ 16 का दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा सरिया बनाना चाहिए। अब दोस्तों जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, ये बीम हमारे बंधे रखे हैं, ये हमारे रिंग की डिस्टेंस देख लो आप। जो सरिया की मोटाई है वो आप देख ही रहे हो क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमारे 16 की जरूरत है हम 16 mm का सरिया बांध रहे हैं, जहाँ पे हमारे को 20 mm की जरूरत है वहाँ 20 mm का बांध रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे लटक बीम दिए हैं उन्हें वहाँ हम लटक बीम दे रहे हैं। इसमें ड्राइंग के मुताबिक हम सारा काम करना पड़ता है। अगर हम ड्राइंग के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो हमारा सरिया या हमारा लेंटर क्रैक होने के आसार रहते हैं। हमने ड्राइंग के मुताबिक सरिया बनाना चाहिए जो ड्राइंग दी है। बेशक अगर हमारे छज्जा 4 फुट से अगर ज़्यादा है तो हमने उसमें कम से कम 20 mm का सरिया लगाना चाहिए। अगर 4 फुट का सरिया तो हम 5 फुट का लगाएंगे, अगर 4 फुट से ज़्यादा तो 20 mm का सरिया हमारे को चाहिएगा। अब जो दोस्तों जो मेन स्लैब हम बांधते हैं उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका डिस्टेंस 6 बाई 6 का इंच पे हमारी डब्बी होनी चाहिए। उसके बाद जो कट ऑफ स्पेस है वो 8 बाई 8 का होना चाहिए और जो हमारी क्रैंक है वो L4 होनी चाहिए। और जो हमारी 1 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब में हमारी 2 तरफ क्रैंक लगती है और जो हमारी 2 वे स्लैब है उसमें हमारी चारों तरफ क्रैंक लगती है। और क्रैंक के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा बार बंधना होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। क्रैंक की ताकत तभी है जब हम एक्स्ट्रा बार बांधते हैं। जैसे दोस्तों वीडियो में आप देख रहे होंगे कि क्रैंक के साथ साथ हमने 12 mm के सरिये एक्स्ट्रा बार में बंधे हुए हैं। क्रैंक का फायदा क्या होता है, क्रैंक का मतलब होता है कि जो लोड होता है ना वो हमारा सारी क्रैंक लेती है। दोस्तों जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जैसे हमारी स्लैब बन रही है, स्लैब बनते समय सबसे पहले हमारा ध्यान तार पर होना चाहिए कि हर एक सरिये में तार हमारी प्रॉपर बंधी होनी चाहिए। उसका जो बंद लगे वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जो बिल्कुल कस के रहे कि सरिया इधर उधर हमारा ना ही भागे। और जो हमारे प्लम्बर या बिजली वाले के पॉइंट हो उनको हम खास ध्यान देना चाहिए कि सरिया वो काटे ना, बल्कि वो बैंड कर देना चाहिए सरिया वहाँ से, ताकि जो अगर हमने सरिया काटे की मजबूती ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। हमने बैंड कर देना है सरिया, वहाँ उससे काटने नहीं देना है, बैंड करके वो सरिया लगाए। और जहाँ पे हमारी जैसे ग्राउंड फ्लोर में हम सरिया बांध रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेंटर है, इसका सरिया हम बांध रहे हैं। अगर हमारी फर्स्ट फ्लोर की दीवार कोई आउट होती है, जैसे अभी मेरी 10 फुट की दूरी पे ग्राउंड फ्लोर की दीवार है और आगे हमने 12 फुट का कमरा, ताकि जो लेंटर के वेट लेंटर के ऊपर वेट ना पड़े और जो ऊपर वाला जो बीम हमने डाला है वो ऊपर वाली दीवार का वेट ले ले। एक जहाँ पे सर हम हमारा जो बीम का ओवरलैप हो कम से कम 3.5 फुट का होना चाहिए, ताकि हमारे जो सरिया का ज्वाइंट हो बढ़िया रह जाए और उसको अच्छी तरह से तार से बंद लगे होना चाहिए। या उसका वेल्डिंग का इस्तेमाल करो आप, 2 ही ऑप्शन होते हैं, या वेल्डिंग का इस्तेमाल करो या 3.5 फुट का लैब आप इस्तेमाल करो। और जो हमारी सबसे बड़ी बात है, जो हमने सरिया यूज करना है वो कंपनी का सरिया यूज करना है, चाहे हम टाटा का ले, JSW का ले या कामधेनु, लेकिन ब्रांडेड सरिया होना चाहिए और जंग लगा तो बिल्कुल नहीं सरिया होना चाहिए। दोस्तों अब हमारी जो अगली वीडियो वो लेंटर डालने के बारे में आएगी।